हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मास मीडिया का चैप्टर 5 इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएमसी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी आईएमसी होता क्या है। आईएमसी का सिंपल मतलब है एक कंपनी अपने सारे मार्केटिंग टूल्स को कंबाइन करके एक ही क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज देती है। यानी टीवी एड्स कुछ और बोल रहे हों, सोशल मीडिया कुछ और वेबसाइट कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जगह सेम ब्रांड इमेज और सेम मैसेज होना चाहिए। जब एडवर्टाइजिंग, पीआर, इंटरनेट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन सब मिलकर काम करते हैं तब उसे आईएमसी कहते हैं। अब देखते हैं आईएमसी के बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। जब हर परफॉर्मेंस में सेम मैसेज होता है, ब्रांड स्ट्रांग लगता है। दूसरा, ब्रांड रिकग्निशन इम्प्रूव करता होता है। लोग इजीली याद रखते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि रिपीटेडली एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते। फोर्थ, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब होता है जब कंपनी डायरेक्टली कस्टमर से बात करती है बिना किसी मिडल मैन के, यानी नो होलसेलर, नो रिटेलर इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। जैसे एसएमएस ऑफर्स, ईमेल प्रमोशंस, टेलीमार्केटिंग कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस। इसमें मैसेजेस पर्सनल होते हैं और कंपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करती है। इसका मेन एम होता है इमीडिएट एक्शन। मार्केटिंग मिक्स के चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इन्हीं 4 पीस भी कहता है। ये मार्केटिंग का फाउंडेशन होते हैं। कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस कितना होगा, कैसे प्रमोट करेंगे और कहाँ सेल करेंगे। ये 4 पीस मिलकर सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ चीज़ नहीं होता, बल्कि उसकी क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग, फीचर्स और ब्रांडिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव और यूज़फुल होगा तभी कस्टमर उसको परचेज करेगा। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्ट ड्रिंक टेस्ट नहीं, पैकेजिंग और ब्रांड इमेज भी सेल करती है। प्राइस प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर प्रोडक्ट के लिए पे करता है। प्राइस डिसाइड करते टाइम कंपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कंपटीशन और टारगेट ऑडियंस को कंसिडर करती है। अगर ब्रांड लग्जरी है तो हाई प्राइस रखा जाता है, अगर मास ऑडियंस के लिए है तो अफोर्डेबल प्राइस होता है। प्राइस ब्रांड इमेज को भी अफेक्ट करता है। प्रमोशन प्रमोशन का मतलब होता है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन और परसुएट करना। इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन और पर्सनल सेलिंग्स आते हैं। प्रमोशन का मेन गोल होता है अवेयरनेस क्रिएट करना और सेल्स इंक्रीज करना। अगर प्रमोशन स्ट्रांग होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। प्लेस प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है। क्या वो रिटेल स्टोर में मिलेगा या ऑनलाइन वेबसाइट पे या डायरेक्ट सेलिंग से। अगर प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर बाय नहीं करेगा। इसलिए करेक्ट प्लेस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रमोट करना। इसमें सोशल मीडिया एड्स, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट्स, ऑनलाइन बैनर्स सब इंक्लूड होते हैं। आज के टाइम पे इंटरनेट मार्केटिंग बहुत पावरफुल टूल है क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सारी चीज़ें परचेज ऑनलाइन ज़्यादा इजी हो गया है। इंटरनेट आईएमसी का स्ट्रॉन्ग टूल है क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग, पीआर और सेल्स प्रमोशन सबको कंबाइन करता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे कंपनी एड भी दिखाती है और फीडबैक भी ले सकती है और डिस्काउंट भी देती है। इससे ग्लोबल ऑडियंस तक रीच मिलती है बहुत इजीली। इंटरएक्टिविटी इंटरएक्टिविटी का मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल मीडिया में सिर्फ कंपनी बोलती थी, लेकिन इंटरनेट पे कस्टमर भी रिप्लाई कर सकता है, जैसे कमेंट्स, लाइक्स, पोल्स, फीडबैक फॉर्म्स। इससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ता है और कंपनी को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है।
इंटरनेट मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं ग्लोबल रीच, कॉस्ट इफेक्टिव होना, 24/7 अवेलेबिलिटी और क्विक फीडबैक। कंपनीज स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट भी कर सकती हैं। इससे मार्केटिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग में हाई कंपटीशन होता है। नेगेटिव कमेंट्स क्विकली स्प्रेड हो सकते हैं। प्राइवेसी इशू भी हो सकती है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसलिए केयरफुल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं हाई कंपटीशन, प्राइवेसी कंसर्न्स, टेक्निकल इश्यूज और नेगेटिव कमेंट्स। सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कस्टमर्स को इमीडिएट परचेज के लिए इनकरेज करते हैं, जैसे डिस्काउंट्स, कूपन्स, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स। इसका मेन एम होता है सेल्स को जल्दी बूस्ट करना। सेल्स प्रमोशन के दो मेन टाइप्स होते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड और ट्रेड ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए होते हैं, जैसे फ्री गिफ्ट्स और डिस्काउंट्स। ट्रेड ओरिएंटेड रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कमीशन या ट्रेड डिस्काउंट्स। ये थे टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का यूज़ न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करना, ओल्ड स्टॉक क्लियर करना और कंपटीशन फेस करने के लिए होता है। जब कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तब भी सेल्स प्रमोशन का यूज़ करती है। इससे सेल्स इंक्रीज होती हैं, न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और ओल्ड स्टॉक क्लियर होता है। क्रॉस प्रमोशन। क्रॉस प्रमोशन में दो ब्रांड एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। इससे दोनों को बेनिफिट मिलता है और ऑडियंस रीच बढ़ जाती है। ये पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम्पल, एक मूवी प्रमोट करना, एक फास्ट फूड ब्रांड और उसी के जैसे एक कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ ऐसा जो मूवी में दिखाया जाए और उसको प्रमोट कर रहे हैं साथ में। फिर एक होती है कोवर्ट एडवर्टाइजिंग। ये हिडन एडवर्टाइजिंग होती है जहाँ प्रमोशन ऑब्वियसली नहीं होता, जैसे मूवीज़ में प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ऑडियंस को डायरेक्टली ऐड नहीं लगता लेकिन प्रोडक्ट शो तो होता है। मर्चेंडाइज का मतलब है ब्रांड आइटम्स जैसे टी शर्ट, कैप्स, बैग्स, की चेन्स। ये ब्रांड प्रमोशन का क्रिएटिव तरीका है। लोग जब उसे यूज़ करें तो फ्री एडवर्टाइजिंग होती है, जैसे स्टारबक्स कभी अपनी ऐड नहीं बनाता है, वो लोगों के थ्रू अपना प्रमोशन करता है। पब्लिक रिलेशन या पीआर का मेन फोकस होता है कंपनी को पॉजिटिव इमेज बनाना। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता बल्कि गुडविल बिल्ड करता है। पीआर पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करता है। ये रेपुटेशन पे फोकस करता है, ना कि डायरेक्ट सेल्स पे। रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन। पीआर ब्रांड इमेज बिल्ड करता है, गुडविल जनरेट करता है, फीडबैक कलेक्ट करता है और मीडिया टूल्स को इवैल्यूएट करता है। ये एडवर्टाइजिंग्स और सेल्स प्रमोशन को भी सपोर्ट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है रेपुटेशन मेंटेन करना। ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है जब कंपनी के अगेंस्ट नेगेटिव सिचुएशन हो तब पीआर यूज हैंडल करता है, जैसे प्रोडक्ट फेलियर या पब्लिक कंप्लेंट। पीआर करेक्ट कम्युनिकेशन से ब्रांड की इमेज प्रोटेक्ट करता है। ये कोई एक्सीडेंट्स या फिर प्रोडक्ट फेलियर्स को बचाता है। फाइनल रिवीजन पॉइंट्स। आईएमसी कोऑर्डिनेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में मिडलमैन कोई नहीं होता। 4 P's क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पीआर, इमेज और गुडविल मैनेजमेंट। पीआर और एडवर्टाइजिंग सेम नहीं होते।
तो ये था मास मीडिया का चैप्टर 5 IMC। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।